हेलो दोस्तों। आज हम फिर से जा रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने। ठीक। टॉपिक जो है वह है रिवर्स ऑफ द एरे। एरे को रिवर्स कैसे करें। ठीक। तो ये समझने से पहले हम इसके पीछे का लॉजिक समझ लेते हैं कि एरे को रिवर्स कैसे करते हैं। चलते हैं स्क्रीन पे। तो हम जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कि एरे बनी हुई है, ठीक, जिसकी लेंथ 6 है। ओके, और इंडेक्स आप देख सकते हैं 0 1 2 3 4 5। ठीक। तो रिवर्स क्या होगा? रिवर्स का सिंपल से यही मीनिंग है कि जो जीरोथ इंडेक्स पे होगा उसको फिफ्थ पे कर देना है, और जो फिफ्थ पे होगा वो 0 पे कर देना है। वैसे ही वन पे जो होगा 4 पे, 4 पे जो होगा 1 पे, टू का जो होगा 3 पे, 3 का होगा फिर 2 पे। सिंपल सा लॉजिक है। इससे रिवर्स होगा। तो उसकी अप्रोच क्या होगी, हम कैसे करेंगे? तो हम ऐसे कर सकते हैं कि इंट इनिशियलाइज कर लें स्टार्ट जीरो से, जीरो इंडेक्स से, और एक एंड को इनिशियलाइज कर लें n-1। n क्या है? लेंथ है 6। 6 - 1 5। 5 यानी कि फिफ्थ इंडेक्स, एंड इसको पॉइंट कर रहा है। ओके, तो ऐसे होगा काम। तो चलो, जितना हमने अभी डिस्कस किया उसको पहले हम VS कोड पे लिख लेते हैं। मैं कोडिंग वैसे C++ में करता हूँ तो उसी में रहेगा। हम यहाँ पे फंक्शन का यूज़ करेंगे क्योंकि फंक्शन ज़्यादा बेटर होता है, उससे जल्दी काम हो जाता है। ठीक। तो वॉइड और रिवर्स, रिवर्स ऑफ एरे, फंक्शन का नाम दिया हमने इंट एरे पैरामीटर्स, इंट एन एरे का साइज। ओके। आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ वॉइड क्यों लिया। वॉइड इसलिए लिया क्योंकि हम रिवर्स कर रहे हैं। ठीक। जैसे कि अगर इसके जगह पे अगर हम प्लस माइनस करते तो हम पे वहाँ पे कोई वैल्यू रिटर्न होती, मतलब हमारे पास कोई वैल्यू आती, तो हम यहाँ पे इंट का अगर यूज करते, एक इंट होता, तो उसमें वैल्यू रिटर्न होती है। लेकिन हम रिवर्स कर रहे हैं यानी कि इसमें कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पे हमने वॉइड का यूज किया। फिर स्टार्ट करेंगे इंट स्टार्ट, को जीरो से इनिशियलाइज किया, फिर इंट एंड किया, फिर इसको n-1 किया। अब अब ये बात आता है कि स्वैप कब तक करेंगे भाई, कहीं तो रुकना होगा ना, ऐसा तो नहीं है करते रहेंगे। तो उसके लिए कंडीशन देंगे वाइल। वाइल का कब करेंगे यूज? वाइल का यूज तब करते हैं जब हमें पता नहीं होता है कि एग्जैक्टली कब रुकना है, कि वे कंडीशन कब खत्म होगी, वे खुद से कंपाइलर अपना पता करता है। तो वाइल का यूज करेंगे। वाइल स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू एंड। चलो इसको पहले समझते हैं हमने ऐसा क्यों किया। तो जैसे मान लो कि ये था 0 और 5 का हुआ, 1 और 4 का हुआ, 2 और 3 का स्वैप हुआ। ओके। अब एंड जो है 3 पर है और स्टार्ट जो है 2 पर है। जब स्टार्ट 3 पे आएगा, ओके, तो स्टार्ट की वैल्यू कितनी होगी? 3 हो गई। ओके। फिर जो एंड होगा, एंड इस पे आएगा, एंड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब यहाँ देख रहे हैं हम कि स्टार्ट की वैल्यू 3 है और एंड की वैल्यू 2 है, यानी कि स्टार्ट जो है वे 2 से बड़ा है, यानी स्टार्ट जो है वो एंड से बड़ा है। ओके, और हमने कंडीशन क्या लगाया था? जब तक कि स्टार्ट जो है एंड से छोटा है तब तक तुम जो इसके अंदर हम कंडीशन देंगे उसको रन करो। लेकिन यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि एंड स्टार्ट बड़ा हो गया है और एंड छोटा हो गया है, तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। तब इस जगह पे आके हमारा लूप रुक जाएगा। ओके, तो आगे का हम इसको देखते हैं कि आगे का क्या हुआ प्रोसेस। ठीक है, इतना हमने किया। ओके, फिर अब यहाँ पे हम ये करेंगे कि अब स्वैप करेंगे। स्वैप करने के लिए क्या करेंगे? अब इसको जोड़ सकते हैं स्वैप, ये डायरेक्ट हो जाता है वैसे। स्वैप एरे str start, देन एरे एंड। ओके, स्टार्ट यानी कि स्टार्ट के अंदर क्या आएगा? 0 आई, एंड के अंदर n-1। ओके, तो यहाँ से स्वैप करना स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? अब जब स्वैप होगा तो स्टार्ट को बढ़ाना भी तो है। स्टार्ट कैसे बढ़ेगा भाई? तो हम स्टार्ट प्लस प्लस करेंगे, और स्टार्ट को तो प्लस प्लस करेंगे, एंड कहाँ जाएगा? एंड पीछे की तरफ आएगा, यानी कि एंड यहाँ पे था, एंड को फिर यहाँ जाना है ना भाई। तो हम क्या करेंगे? एंड माइनस माइनस करेंगे, यानी कि एंड में से एक माइनस करेंगे,
और स्टार्ट को यहाँ आना है, स्टार्ट प्लस प्लस करेंगे। ओके, एंड माइनस माइनस इतना किया हमने। ओके, अब इतना हो गया, ये एक फंक्शन बन गया। अब दूसरा फंक्शन बनाएंगे प्रिंट करने के लिए। प्रिंट, इसमें भी वॉइड का यूज करेंगे क्योंकि इसमें कुछ रिटर्न नहीं होगा। वॉइड प्रिंट एरे। ओके, इंट एन, सॉरी, इंट एरे किया, इंट एन किया, साइज है। ओके, फिर यहाँ पे लूप लगाएंगे, प्रिंट करना है ना भाई, तो लूप लगाएंगे। इंट आई इज इक्वल टू 0। ओके, आई किससे छोटा होना चाहिए, कब तक करना है, आई इज लेस देन एन, साइज से छोटा होना चाहिए, आई प्लस प्लस। ओके, इतना किया। फिर उसके बाद हमको सी आउट क्या करानी है, एरे करवानी है। एरे आई एंड एंडल, इतना हो गया। ठीक है, अब इससे क्या होगा, हमारा जो एरे होगा जो रिवर्स हो चुका है, अब वो प्रिंट हो जाएगा उस रिवर्स वाले ऑर्डर में। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं मेन में, इंट मेन। ओके, इंट मेन में आए, फिर हमने अपना एरे दिया, इंट एरे जिसे प्रिंट कराना है। ठीक, फिर उसके बाद इसकी साइज दे दी। ओके, फिर इस इधर गए, हमने इस एरे के अंदर कुछ भी वैल्यू 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 10। 10 साइज की बनाएंगे तो भाई 10 ही वैल्यू बनाएंगे। कितने वैल्यू डाले मैंने, अच्छा अभी कम है, 11 डाल दिया, चलो ठीक है, इतना कुछ हो गया। ओके, फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, रिवर्स ऑफ एरे को। रिवर्स ऑफ एरे को कॉल करेंगे। ठीक, इसके अंदर पैरामीटर पास करेंगे जो हमने यहाँ पे अभी दिया है इंट मेन में, और 10 यहाँ पे साइज रहेगा क्योंकि हमने एरे का साइज 10 दिया, इतना हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे प्रिंट ऑफ एरे, प्रिंट एरे को फंक्शन को कॉल करेंगे। रिवर्स हो गया ना भाई, अब उसके बाद तो प्रिंट करना है एरे। ओके, जो हमने एरे पास किया था, फिर 10 उसकी साइज, इतना हो गया। फिर रिटर्न 0। चलो, ये हो गया हमारा कोड, कोई गड़बड़ी तो नहीं है। इसको सेव करते हैं, देन इसको रन करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं हमारा कोड चला कि नहीं। चल गया दोस्तों, यहाँ पे हमने डाला था 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और यहाँ पे क्या है 11 10 9 10, जो भी है। ओके, यानी कि हमारा कोड सही हुआ। चलो अच्छी बात है, हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।